Assalamu alaikum students, this is Kashif Anis, and in this video beta we are going to solve the MCQs of chapter number 2 Synbot Scalars and Vector sheet number 2. ठीक है जी, आया जरा देखते हैं. A null vector in space lies in. अच्छा, ये null vector की कोई डायरेक्शन नहीं होती तो हम कह सकते हैं ऑल डायरेक्शन, कहीं भी हो सकता है. मैंने वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर बेटा, इसके हवाले से तो हम अच्छी खासी पहले ही बात कर चुके हैं. और इसके हवाले से मैंने आपको पहले बताया था, इसके वाले से मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी किसी वेक्टर को किसी नेगेटिव वेक्टर से नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाती है, तो 180 का चेंज आता है. ठीक है जी. तो इट इज़ रिवर्स्ड. अ वेक्टर इन एनी गिवन डायरेक्शन whose magnitude is unity. कोई ऐसा वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, यूनिट वेक्टर कहलाएगा. वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, ये है बेसिकली फ्री वेक्टर. पैरेलल टू इटसेल्फ मतलब यहाँ से यहाँ जा सके, यहाँ से यहाँ आ सके, पैरेलली मूव कर सके. A position vector of a point P is a vector that represents position with respect to the position vector. हमेशा किसी भी पॉइंट तक जाता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है, ओरिजिन से. तो ये आंसर आ जाएगा. ठीक है जी. The sum and difference of two vectors are equal in magnitude, then the angle in between them. अब देखिए, मैंने आपको याद है पहले हमने एमसीक्यू किया था, इसमें था a प्लस बी बराबर था a माइनस बी के, और इसका मैग्नीट्यूड जब हमने निकाला तो मैंने आपको इस तरह का ट्राइंगल बना के दिखाया था. तो इनका दरम्यान जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. अब अगर आप इसको देखें, if two forces act together on an object, the magnitude of the resultant is decreased when the angle between them is. ये बहुत बार आ चुका है, वैरायटी में बात हो चुकी है. The cross product of I क्रॉस जे आपके दिमाग में होगा किसके बराबर होता है, k के बराबर होता है. ठीक है जी. इसी तरह से अगर मैं और आगे ले जाऊँ उसे, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई डॉट जे का डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि तो डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर जीरो, देन आइदर, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आए तो उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं. या तो एंगल 90 है, लेकिन कह रहे हैं कि एंगल 90 नहीं है, तो उसका मतलब ए या बी में से कोई एक जीरो है. कोई एक वेक्टर जो है वो कैसा वेक्टर है जी, नल वेक्टर है. ठीक है बेटा. अब इसी तरीके से अगर हम और आगे चलें इसको लेके, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑबे, स्केलर प्रोडक्ट हमेशा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए का भी आंसर दे रहा होता है. ठीक है जी. और ए इंटू बी प्लस सी से भी जो है अपना आंसर दे रहा होता है. तो उसका मतलब ये वाला जो वेक्टर है बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, और ये ऑबे करता है दोनों प्रॉपर्टीज. तो आंसर होगा ए और बी. इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री, देन, अगर दो वेक्टर्स का एंगल जीरो हो तो जीरो पर क्रॉस प्रोडक्ट कभी काम नहीं करता. क्रॉस प्रोडक्ट 90 पे काम करता है और डॉट प्रोडक्ट जीरो पे काम करता है, आप सब जानते हैं. इफ ए क्रॉस बी इज जीरो बट ए इज नॉट जीरो, देन द वेक्टर्स आर पैरेलल. ये बात हो चुकी है ना उसके ऊपर. के क्रॉस जे, अच्छा जी, आई जे के. अब जे क्रॉस के करेंगे, आपको असल में यहाँ से ऊपर जाना होता है. ये जब आप उल्टा मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर तो वही आता है, बस माइनस हो जाता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी दैट इज ए क्रॉस बी बिकॉज सी इज इक्वल्स टू दी. अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो ये मैग्नीट्यूड जो है बराबर होता है बेटा आपके पास किसके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, इस तरह से काम होता है. अब आगे चलते हैं इसको लेके. द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल कितना होता है जी, 90 डिग्री होता है. इसी तरह से the area of parallelogram in which two adjacent sides A and B is given by two adjacent sides area of a parallelogram निकालो, तो area of parallelogram बराबर होता है A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड के, और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन ऑफ थीटा. ठीक है जी. तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ए बी साइन थीटा. ठीक है जी. अब अगर हम इसको देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस. अब अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, तो लाजमी तौर पे आपको सबके साथ जो है स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी. ए एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस, इस तरह से करना पड़ेगा ना. ए एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस ए वाई का स्क्वायर प्लस माइनस ए जेड का स्क्वायर, और फिर इस पर रूट लेना पड़ेगा, तो आसान से काम हो जाएगा. अच्छा देखिए, बीच में कभी माइनस नहीं आता. माइनस हमेशा ब्रैकेट के अंदर आना चाहिए और इनके दरमियान में प्लस ही आना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब भी आप माइनस पे स्क्वायर पावर लाते हैं तो प्लस हो जाता है. तो ये ऑप्शन जो सही आंसर देगा. फोर्स उसका एक्स कॉम्पोनेंट निकालना, तो मेरे ख्याल से ये काम आप खुद कर सकते हैं. ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा बस. ठीक है. ए एक्स ए क्रॉस बी जो 6 है, ए 3 है और बी है, इनके दरमियान का एंगल निकालना, तो सिंपल सा काम करना पड़ेगा. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा ए बी साइन ऑफ थीटा के. तो बेटा अगर आप साइन थीटा निकालें तो ये बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 6 है, ए जो है वो 3 है और ये जो है वो 4 है.
कैंसिल कर देते हैं, 4 3 12, तो आंसर आ जाएगा हाफ, और साइन की वैल्यू हाफ सिर्फ इस एंगल पे होती है, इसका नाम है 30 डिग्री। ठीक है जी। अब देखें, दो फोर्सेज हैं राइट एंगल पे एक्ट कर रही हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? आप तो पता ही होगा आपको राइट एंगल पे मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है सारी। अच्छा बेटा, इसी तरीके से अगर हम और आगे ले जाएं इसे, if two forces of same magnitude F make an angle of 180 degree with respect to each other, then their resultant will be, जब 180 डिग्री पर दो अपोजिट वेक्टर्स हों एक दूसरे के आमने सामने, तो एंगल हमेशा निकलता है, रिजल्टेंट हमेशा निकलता है जीरो। एफ और डी के मैंने डॉट प्रोडक्ट लेना है, मेरे ख्याल से आप ये काम जो है खुद कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय टू वेक्टर्स ए एंड बी इज गिवन बाय, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हमेशा बराबर होता है ए क्रॉस बी के वेक्टर प्रोडक्ट के। ठीक है। If x and y components are 1 Newton each other, the angle made by the resultant will be, अब देखें x और y components जो हैं वो इक्वल है, तो बेटा हमने हमेशा से एक बात जानी है कि जब भी x और y components इक्वल हों तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है इन components में, और रिजल्टेंट इस तरह बनता है, तो ये एंगल खुद ब खुद कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f is twice of the, ये पहले ही मैंने कराया था याद है, 0 डिग्री का आंसर था वही है। अब ये x कॉम्पोनेंट निकालना है, हम निकाल सकते हैं। ए बी गिवन है और एंगल निकालना है, देखिए सबके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम है लेकिन साइन का फर्क है, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना आप खुद ब खुद, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो एंगल क्या होता है ना। ठीक है जी, गुड। अच्छा जी, ए बी बराबर है और ए माइनस बी के ही बराबर, और आपको एंगल निकालना है, आए जरा देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे ए माइनस बी है, तो उसका मतलब अब कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि अब आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एक्स, और ए माइनस बी जो कि असल में रिजल्टेंट है वो भी एक्स के बराबर है। अब a माइनस बी के लिए अगर मैं कोसाइन लिखूं तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा, माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा जो है ये यहाँ पे बन जाएगा। अब अगर हम इसको जो आगे कंटिन्यू करें तो किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा, इसको उधर ले जाए तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये बच जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी हाफ, और ये वैल्यू हाफ सिर्फ इस एंगल पे आ सकती है, इसका नाम है 60 डिग्री। ठीक है जी। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका जो एंगल है वो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 60 डिग्री। अब देखें इसमें भी वही काम है, ए डॉट बी गिवन है, ए और बी गिवन है, ए और बी का दरम्यान एंगल निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट तो बराबर होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा के, और ऊपर वेक्टर लगा हुआ होता है, बस काम खत्म हो जाएगा इस तरह से आपका। आगे चलते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो, अगर स्केलर प्रोडक्ट जीरो है तो दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री पे होंगे। 6 और 8 न्यूटन आर एक्टिंग एट राइट एंगल, अब राइट एंगल पर है तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा 100, और 100 का रूट कितना होता है 10। ठीक है बेटा, तो इस तरह से बार हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट, अब ये तो किसके बराबर रिपीट हो चुका है, एरिया उसके। फॉर द एडिशन ऑफ एनी नंबर्स ऑफ वेक्टर्स इन अ गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट। अच्छा, जब भी हमें वेक्टर्स को न्यूमेरिकली ऐड करना हो तो हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ता है, हमें सबसे पहले उनका एक्स कंपोनेंट बनाना पड़ता है, और फिर वाई कंपोनेंट जो है बनाना पड़ता है, और फिर हम सबके एक्स कंपोनेंट को जोड़ते हैं, वाई कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, और उनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ये तरीका होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये जो कहानी है ना क्रॉस प्रोडक्ट की जो नीचे गिवन है, इसका बस एक फॉर्मूला है, ये जो है आप याद कर सकते हैं और ये काम पूरा हो जाएगा। ये असल में जब हम ये डिटर्मिनेंट बना के दिखाया था ना मैंने आपको, उसको तो मैंने खैर सॉर्सेस मेथड से सॉल्व करवाया था, लेकिन अगर आप इसको वही मैथ्स वाले रूल से सॉल्व करें तो इसको ओपन करने पर इस तरह का एक फॉर्मूला बनता है, ये नॉर्मली डिटर्मिनेंट मेथड जो है वो कहलाता है। तो अब देखें, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, फर्स्ट ब्रैकेट आई होगा माइनस सेकंड ब्रैकेट जे होगा प्लस थर्ड ब्रैकेट के होगा, ये जो नॉर्मल तरीका है। तो देखें जे के साथ जिसमें माइनस है इन दोनों ऑप्शन से फोकस करें, ये है कि अच्छा इनको करने का वही तरीका होता है, फर्स्ट क्रॉस माइनस सेकंड क्रॉस, देखें बीच में माइनस आना चाहिए, तो इसमें प्लस आ रहा है इसमें माइनस आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो आप इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं और ये आंसर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बेटा, इसमें देखें द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ सी ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है ए बी साइन थीटा के। ठीक है जी। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी इज डिफाइंड एज, जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं दो वेक्टर्स का, तो हमने बात की थी कि हमेशा एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, वाई को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका जो आंसर है वो आएगा जिसमें सारे कॉम्पोनेंट बिल्कुल सेम होंगे, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, तो सही हो जाएगा आंसर। ए डॉट बी जीरो है और वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है,
either the vectors are mutually perpendicular to each other or both vectors are null vectors। डॉट प्रोडक्ट को जीरो करने का सिंपल तरीका है तो दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कर दो या दोनों में से किसी एक को जीरो कर दो। ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी सब कुछ पता तो है नहीं, ए बी भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ए डॉट बी जो है बी डॉट ए के बराबर जरूर हो सकता है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, वहाँ पे करता ही। एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट जीरो है, देन द एंगल बिटवीन एफ एंड एक्स एक्सिस विल बी, बेटा जब एक्स और वाई बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट का एंगल हमेशा बनता है कितना, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं। Two forces 20 Newton are acting at this and this with the x axis. The y component of the resultant forces, अच्छा ये बिल्कुल वैसे सवाल है, समय पहले हमने x की नहीं किया था। अब आपको रिजल्टेंट का y कंपोनेंट निकालना है तो आपने पहले वाली फोर्स का y कंपोनेंट में ऐड कर देना है दूसरी वाली फोर्स का y कंपोनेंट। तो आप लिखेंगे F1 sin 30 डिग्री प्लस F2 sin 60 डिग्री। मेरे ख्याल से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे वर्क डन निकालना है, दो पोजीशन वेक्टर्स हैं और फोर्स गिवन है, किस तरह से निकालेंगे आए जरा देखते हैं चीज को। अब वर्क को निकालने का तरीका होता है वर्क इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। ठीक है, अच्छा अब वहां पे जो फोर्स है वो हमें गिवन है 5 + 3 + 2। सही है जी, तो फोर्स बराबर है 5i + 3j + 2k। ठीक है, और जो वेक्टर्स है वो R1 और R2। अब इसमें पहले वो इस पॉइंट पे था और फिर वो इस पॉइंट पे चला गया, तो आपको इस पॉइंट को पहले वाले में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डायरेक्टली कर लेते हैं। R1 है i + 2j + 2k, i + 2j + 2k, और जो दूसरा है वो है 3i + 2j + 2k, 3i + 2j + 2k। ठीक है बेटा, तो अब अगर आप खाली r निकालना चाहें जो कि आप d के बराबर भी कह सकते हैं, तो उसके लिए आपको R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। करने का तरीका आई में से आई को माइनस करा दें, 3i में से आई किया तो क्या बचा 2i, 2 में से 2 चला गया तो क्या बचा 0, और 2 में से 2 चला गया तो फिर से क्या बचा 0, तो फिर खाली i बच गया यहाँ पे। तो अब i को खाली से डॉट कर लें 5 4 से, तो f की जगह पे आ जाएगा 5i + 3j + 2k, डॉट हो रहा है ये 2i से। अब देखें i को सिर्फ i से मल्टीप्लाई करना तो आंसर आ जाएगा 10 जूल्स। खत्म कहानी, इतना सा सवाल था बस। इस तरह से ये सवाल जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आए सर आगे चलते हैं इसको लेके। इफ टू इक्वल फोर्सेस, ये तो फिर से वही जीरो हो जाएगा 180 डिग्री पे। अब देखें ये राइट एंगल पर है, आपको पता याद भी हो गया होगा। वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है इनका और एंगल 60 और 90 है। अब क्या करें, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब आपको निकालना है a क्रॉस b इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। मसला है थीटा में क्या रखें, तो बड़े वाले में छोटे वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट करके रखें, खत्म। डॉट लेना है, खुद ले लीजिएगा, आसान है। इफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस आर मेकिंग एन एंगल ऑफ दिस एंड, फिर से वही काम करना है बेटा, हो जाएगा मेरे ख्याल से आपसे। सिमिलर सवाल मैं आपसे करवा रहा हूँ, खुद सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू दिस, ये काफ़ी टाइम बाद देख लेते हैं। ए की प्रोजेक्शन बी पे निकालनी है, तो तरीका क्या होता है, ए डॉट बी तो करें लेकिन जिस पर निकालनी है यानी कि जो चीज़ छोटी सी लिखी है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। आए ज़रा देख लेते हैं। अब डायरेक्टली ए डॉट बी मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ, 2 1 ज़ा 2 -3 + 2j, तो ये आ जाएगा -6 सॉरी, और +6 + 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12, डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या है, तो ये बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9, और 9 का रूट होता है 3। अच्छा भाई 6 में से 2 चलेगा -4 और 12 को किया तो ये आ जाएगा 8/3। टू वेक्टर्स दिस एंड दिस आर एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन, देन द स्केलर प्रोडक्ट विल बी। अच्छा भाई स्केलर प्रोडक्ट निकालने का मतलब a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा करना है आपको। ठीक है, a जो है वो 20 है, b जो है वो 2 है, और अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसका मतलब कॉस की जगह पे आ जाएगा 180 डिग्री, और कॉस 180 पे होता है -1, ये आ जाएगा -40। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, निकाल लीजिएगा और ये काम जो है खत्म हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से शीट 2 जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, और इसी तरह से आपके पास ये पूरे एमसीक्यूज जो है यहाँ पे आगे एंड होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू वेरी मच।